हेलो गाइस, मैं थर्ड ट्यूटोरियल के साथ अब्दुल बासित हाजिर हूँ। और इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको पोस्टिंग के बाद के फीचर्स जो है वो मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस में हम किस तरह यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे एक ब्लॉग बना के उसके ऊपर आप अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टिंग से रेलेवेंट मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि आगे आप क्या कर सकते हैं। पोस्ट के बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास एक फीचर है वो मीडिया का है। मीडिया फीचर जो है वो आपके काम आता है आपकी इमेजेस और वीडियोस के लिए। आप अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर इमेजेस और वीडियोस लगाना चाहते हैं तो आप मीडिया के ज़रिए लगाएंगे इसे। लाइक मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ और ये मशीन थोड़ी स्लो हो रही है दोबारा से, तो इस वजह से शायद मसला आ रहा है। ये देखिए मैंने उसके अंदर लास्ट टाइम एक इमेज को अपलोड किया था तो वो इमेज यहाँ पर शो हो रही है। आप इसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। आप इसको थंबनेल में भी देख सकते हैं और आप इसको लिस्ट में भी देख सकते हैं इन इमेजेस को। उसके अलावा ऑल मीडिया आइटम्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो बेसिकली कैटेगरीज हैं, इमेजेस हैं और अटैच्ड है, ठीक है, कि जो अभी अटैच नहीं है और इमेजेस हैं। इसके अलावा डेट के हिसाब से भी कि हमने कौन सी डेट पे कौन सी इमेजेस जो है वो अपलोड की थी तो वो भी हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको हम दोबारा थंबनेल में कर देते हैं। फ़िलहाल हमारा यहाँ पर कोई ख़ास मकसद नहीं है क्योंकि ये बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। हम इसके अंदर इमेजेस जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेजेस, तो इसके ऊपर आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके साथ आप बहुत जो है वो बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं पूरी इवन अपनी। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सैम्पल पेज यहाँ शो हो रहा है और एक सैम्पल पेज यहाँ शो हो रहा है। ये सैम्पल पेज जो है डिफ़ॉल्ट है, ये हमें वर्डप्रेस की तरफ से पहले से मिला होता है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं इस पेज को। और इस ब्लॉग को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका नेम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ रख देते हैं उसका नेम ब्लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा याद रखें ये परमा लिंक्स होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई पेज क्रिएट करते हैं या कोई भी आप ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये हमेशा से चेंज करना पड़ता है या वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। क्योंकि जब आप गूगल के ऊपर आपका यूज़र आपको सर्च करता है तो वो बेसिकली परमा लिंक से भी सर्च होता है, ठीक है। एसईओ का ये एक टूल है, ये भी एक मतलब जो ये कीवर्ड मतलब जो यूज़ होते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी हमेशा याद रखिए कि इसको आपने टाइटल जो आपका पेज है टाइटल उसके मुताबिक रखना है हमेशा से। आपने सैम्पल पेज को ब्लॉग बनाया तो नीचे भी हम उसको ब्लॉग देंगे, ठीक है। ये देखिए ब्लॉग्स, और मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ और इसको मैं ख़त्म करके यहाँ भी मैं ब्लॉग लिखता हूँ, सॉरी ब्लॉग्स, ये ओके, ठीक है। अब ये जो नीचे एक पोस्ट शो हो रहा है, ये जो पेज के नीचे एक पोस्ट शो हो रहा है ये बेसिकली इस ब्लॉग के पेज के ऊपर एक पोस्ट है, ठीक है। ये मैं आपको शो करवाता हूँ, अपडेट कीजिए इसे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इस मेन पेज के ऊपर इसको। ये आप देख रहे हैं ये नेम चेंज हो गया सैम्पल पेज का। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा जो कि ब्लॉग के नेम से ही होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक अलग पेज हुआ और ये इसका ऊपर लिंक चेक कीजिए, यहाँ भी ब्लॉग लिखा हुआ है और ये ब्लॉग का एक टाइटल जो है। अच्छा, पेज का टाइटल भी होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा आप कैसे रिमूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो फिलहाल जो है आपने एक पेज बनाया जिसके अंदर ये ब्लॉग्स जो है ये शो हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये आपने पेज एक क्रिएट किया, आप इसी तरह से और बहुत सारे पेज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको अभी यहाँ पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इसके सीखने के साथ साथ जो है वो ज़रूरी है कि आप HTML5 CSS3 और बूटस्ट्रैप और इसके अलावा आप jQuery जावास्क्रिप्ट और PHP को भी लर्न करें। तो अभी मैं आपको ये इसके साथ साथ जो है मैं इन ट्यूटोरियल्स के साथ साथ उनके ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूँगा जल्दी, ताकि आप वो भी सीख सकें। अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर आप ये देख रहे हैं आपने सिंपली, और जब आप फर्स्ट टाइम पेज बनाते हैं तो ये परमालिंक खुद ब खुद एक्टिव कर लेता है, लेकिन हमने लास्ट टाइम इसको एडिट किया था जिसकी वजह से हमें इसको सैंपल को चेंज करना पड़ा था। अगर कोई ऑलरेडी पेज है और आप उसको ऊपर टाइटल चेंज करते हैं और उसका परमालिंक नहीं चेंज करते तो परमालिंक खुद से कभी भी चेंज नहीं होगा, परमालिंक सेम ही रहेगा। उसके लिए आपको परमालिंक खुद से चेंज करना पड़ेगा। आप इसको पब्लिश कर दीजिए। अब आए अपने पेज के ऊपर और देखिए कि आपका जो पेज है वो शो हो रहा है। ये दे आपका दूसरा भी मेन्यू शो हो गया। इसके आप इसकी सॉर्टिंग करें, इसका सॉर्ट ऑर्डर रखें 3, तो ये लास्ट में चले जाएगा। ये देखिए मैंने उसका सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज किया तो ये अबाउट अस लास्ट में आ गया। हमने 3 पेज बनाए। ठीक है, ये पेजिंग थी, आप इसको पेज ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स एक टूल है जो कि हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे ब्लॉगिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा है और ई-कॉमर्स में भी। इवन हर चीज़ में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्लॉग, उनके नीचे आके कमेंट्स करते हैं और वो कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी बिज़नेस या आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट को अप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कमेंट्स की सेटिंग है, सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये मैं आपको जब फीचर हम उसके अंदर ब्लॉगिंग में डालेंगे यहाँ पर नीचे, तो मैं आपको बताऊंगा कि
बेसिकली कमेंट्स क्या चीज़ है और ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कोई कमेंट्स का फीचर नहीं डाला है, तो हम दोबारा वापस आते हैं। हम सब अब आते हैं अपीयरेंस के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन आप इसे कह सकते हैं। अपीयरेंस होती है आपका थीम। जो थीम आपका चल रहा होता है वेबसाइट के ऊपर या सॉरी वर्डप्रेस के ऊपर, आप उसे जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये अपीयरेंस में गए, ये थीम के ऊपर क्लिक किया। थीम्स बेसिकली बने बनाए भी आपको प्रीमियम मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे थीम भी होंगे जो कि वैसे फ्री में मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कोई ऐसा थीम जो कि आप खुद क्रिएट कर सकें, खुद बना सकें। मैं आपको थीम डेवलपमेंट भी बताऊंगा कि थीम डेवलपमेंट कैसे की जाती है। अच्छा, ये डिफरेंट थीम हैं जो कि कुछ तो वर्डप्रेस की तरफ से हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट आते हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं। उसमें 2015 है, 2016 है, 2014 है। ठीक है, ये 3 थीम जो हैं ये वर्डप्रेस की तरफ से आते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किए हैं खुद से। हम क्या करते हैं, हम 2014 को, हम बल्कि 2016 को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। ये हमारा थीम जो है एक्टिव हो रहा है और ये एक्टिव हो गया। एक्टिवेशन की निशानी ये होती है कि एक तो ये इसकी प्लेसिंग यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेशन का बटन गायब हो जाता है। ठीक है, और ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ जाता है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो है आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप अपनी लुक देखें। आई मस्ट से कि वो बहुत सारा चेंज हो चुका होगा। ये देखिए, हमने थीम को चेंज किया तो थीम ने सारा उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया। ये देखिए, अब हम इसी थीम को लेके चलते हैं आगे 2016 को। बहुत अच्छा थीम है ये, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, ये थीम थे। थीम की डेवलपमेंट खुद भी कर सकते हैं, इसकी हम जो है आगे सेटिंग खुद से कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, आपको सिर्फ उसकी सेटिंग करनी होती है। इसके विजेट्स विजेट्स होते हैं कि आप जैसे कि सर्च है, सर्च एक विजेट है, साइड बार एक विजेट है। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आप उनकी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। मेन्यूज़ आपके जो टॉप का फुटर और साइड के मेन्यूज़ होते हैं। हेडर जो आपकी टॉप की ये साइड होती है, जो सबसे ऊपर का होता है, इस हिसाब से हेडर बोलते हैं, जिसमें आपका लोगो मेन्यू वगैरह आता है। बैकग्राउंड का होता है जो आपकी वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड होता है, उसमें आप उसकी कलर वगैरह और अगर उसकी पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में लगाते हैं। लास्ट में है एडिटर। एडिटर जो बेसिकली ये आपको थीम की फाइल्स में ले जाएगा, जो कि आपकी कोड होता है। आप वहाँ से भी जाके बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। गाइस, ये था आज का ट्यूटोरियल। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको बाकी जो है फेसबुक के फीचर्स के बारे में बताऊंगा।